अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो मैं शारमीन आप लोग को फिर आज सिंपल मशीन्स के इंक्लाइन प्लेन पढ़ाने के लिए बैठ गई हूँ। तो चलिए, इंक्लाइन प्लेन जो है वो क्या होता है। आप लोगों ने जब छोटे होंगे तो आप लोग कभी बच्चे जब होंगे तो आप लोग पार्क में जाते होंगे तो सीसॉ पर बैठते होंगे। मतलब सीसॉ पे नहीं, वो एक तरह का एक साइड लैडर बना होता है और एक साइड रैंप बना होता है। आप लोग सीढ़ी से चढ़ते थे और दूसरी साइड फिसल करके नीचे उतर जाते थे। तो उसे ही हम लोग इंक्लाइन प्लेन बोलते हैं, क्योंकि सीढ़ी पर चढ़ना ज़्यादा मुश्किल होता है, ज़्यादा टफ होता है, भारी भारी सामान नहीं उठाया जा सकता है। लेकिन जब स्लोप होता है, रैंप होता है, तो आप आसानी से अनलोड कर सकते हैं बहुत सारा सामान। तो उसे ही हम लोग इंक्लाइन प्लेन बोलते हैं। ये भी एक तरह की मशीन है जो कि हमारे वर्क को ईजी करती है। जब कोई भी वर्कर्स लोड और करता है, ये बहुत बड़ा बड़ा सामान उठाता है, तो उसे सीढ़ी से नहीं जा पाता है, तो वो लोग यही काम करते हैं कि एक लकड़ी, एक रैंप टाइप का लाते हैं, प्लेन तख्ता, और उस पर से लुढ़काते हुए या उस पर गिरा करके वो लोग आसानी से भारी भारी सामान को उठा लेते हैं, है ना। तो उसे ही हम लोग बोलते हैं इंक्लाइंड प्लेन। एंड इंक्लाइंड प्लेन इज़ ए स्लोप विच मेक्स आवर वर्क ईजियर, है ना। कभी कभी आपने हॉस्पिटल्स में देखा होगा और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में देखा होगा कि रैंप बने होते हैं, है ना, जिसे कि हम लोग इंक्लाइंड प्लेन कहते हैं। तो ये हमें बहुत ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो व्हील चेयर वगैरह हॉस्पिटल में जो होता है, तो वो इसी से ही व्हील चेयर जो होता है हॉस्पिटल में, वो आप लोग देखते होगे अक्सर जो है पेशेंट को लेकर के वो व्हील चेयर रैंप से उतारते हैं, सीढ़ी से नहीं उतारते हैं। इसे ही हम लोग बोलते हैं इंक्लाइन प्लेन। इसे आप इजी वे में कोई भी सामान ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर ले जा सकते हो। तो दिस इज़ ऑल्सो ए सिंपल मशीन। अब आ जाइए पुली पे। पुली क्या होता है? आप लोगों ने कभी देखा होगा, कुआं से लोग पानी भरता है तो एक तरफ रस्सी को खींचता है, तो दूसरे रस्सी के छोर में बाल्टी लगी होती है, वो ऊपर आ जाता है। तो पुली क्या होता है? उसमें दो व्हील होता है। एक पुली इज ए स्मॉल व्हील विद ए ग्रूव अराउंड इट्स एज। उसमें एक ग्रूव होता है, छेद होता है, और उसमें से रस्सी चली जाती है, और उसी ग्रूव से आप लोग रस्सी को पोजीशन से खींचते हो, मतलब ऊपर खींचते हो, है ना। तो वो आसानी से रस्सी जो है जब छोड़ोगे तो वो नीचे चली जाएगी बाल्टी, और कुएं से पानी भर के ले आएगी। कोई भी चीज़ को लिफ्ट, ऑब्जेक्ट्स को उठाने के लिए या नीचे से ऊपर करने के लिए हम लोग पुली का इस्तेमाल करते हैं। पुली टुगेदर विद अ चेन और रोप इज़ यूज टू लिफ्ट ऑब्जेक्ट्स। तो दो तरह की पुली होती है, एक तो फिक्स्ड होती है, एक मूवेबल होती है। जब आप कुएं से पानी निकालते हो तो वो जो पुली होती है वो हमें फिक्स्ड होती है ना, क्योंकि एक रस्सी है पुली के ऊपर से जाती है, उसके एक सिरे पे बाल्टी बंधी होती है, और आप लोग जब एफर्ट लगाते हो तो बाल्टी ऊपर आ जाती है ना। तो और फिक्स्ड पुली जो है वो हमारे वर्क को बहुत ईजी है, बहुत ही काम को आसान कर देती है। फिर आपने कभी 15 अगस्त या 26 जनवरी को देखा होगा झंडा फहराते हुए, तो वो भी जो झंडा जो फहराया जाता है तो वो भी एक पुली होती है, लेकिन वो मूवेबल होती है, वो फिक्स्ड नहीं होती है। दो तरह की पुलीज होती हैं, एक मूवेबल और एक फिक्स्ड। जो कुआं वाली होती है वो फिक्स्ड होती है, और जो हम लोग फ्लैग होस्टिंग करते हैं वो मूवेबल पुली होती है। तो ये सारी जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, इसे हम लोग सिंपल मशीन बोलते हैं, और दीज मेक्स आवर वर्क ईजियर एंड कन्वीनियंट विथ लेस एफर्ट। तो कौन कौन से हो गए? इंक्लाइन प्लेन हो गया, व्हील एंड एक्सेल हो गया, लीवर हो गया, पुली हो गया। तो आज हमने आपको लीवर भी पढ़ा दिया है, पहले इंक्लाइन प्लेन भी पढ़ा दिया, और हमने पुली भी पढ़ा दिया। अब आपका बच गया है व्हील एंड एक्सेल। तो व्हील एंड एक्सेल अरेंजमेंट है, इसमें व्हील के साथ एक रॉड अटैच रहता है, और ये बड़ी बड़ी मशीनों में इस्तेमाल होता है। व्हील एंड एक्सेल जो है वो काफ़ी बड़ी बड़ी मशीनों में इस्तेमाल होता है, जैसे साइकिल में, सिलाई मशीन में, साइकिल्स में, है ना, ये सब चीज़ में। ये जो है, ये जब इसमें व्हील अपने से काम नहीं करती है, लेकिन जब हम लोग इसमें कोई रॉड और एक्सेल अटैच कर देते हैं तो व्हील जो है वो रॉड और एक्सेल से अटैच करके काम करने लगती है। जैसे ये सब साइकिल का एग्जाम्पल हुआ, स्विंग मशीन हो गया, ये सब आपका क्या है? व्हील है, एक्सेल। फिर आपका ये हो जाता है स्क्रू। स्क्रू भी बहुत ही सिंपल मशीन होती है। जैसे कोई भी चीज़ को हम लोग को टाइट करना हो तो हम लोग पेच लगाते हैं, कोई भी दो चीज़ को ज्वाइंट करना हो तो हम लोग स्क्रू से हेल्ड करते हैं, और ये ज़्यादा लंबा डिस्टेंस छोटे से टाइम में कर देती है ना। तो ये बहुत बड़े बड़े जो स्क्रू होते हैं, जिसे हम लोग स्क्रू जैक्स कहते हैं, जो कि कार और हैवी ऑब्जेक्ट्स को उठाने के काम में आता है ना, चेयर्स को स्कूल्स में। तो जितनी भी बड़ी मशीनें आप देख रहे होंगे, सारी बड़ी मशीनें जो होती हैं वो छोटी छोटी सिंपल मशीन को जोड़ करके ही बनता है, ठीक है।
अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं। जब फलक्रम बीच में होता है तो कौन सा लीवर कहलाता है? फर्स्ट क्लास लीवर। मैंने बताया था ना, एफ से फर्स्ट, एफ से फलक्रम। व्हेन फलक्रम इज बिटवीन द लोड एंड एफर्ट, इट इज़ फर्स्ट क्लास लीवर। ए पुली स्क्रू लीवर इज ए स्मॉल व्हील विद ए ग्रूव, जिसमें ग्रूव छेद रहता है उसे हम लोग बोलते हैं पुली, है ना। पुली डज नॉट रिड्यूस, तो पुली स्क्रू लीवर इज ए स्मॉल व्हील। कौन सा ऐसा छोटा व्हील होता है जिसमें उसके बाहर तरफ एक ग्रूव होता है, उसे उसका आंसर होगा पुली। ए पुली डज नॉट रिड्यूस द एफर्ट, इट चेंजेस द डायरेक्शन। पुलिस जो है वो क्या करती है? डायरेक्शन चेंज करती है। जैसे आपने एक तरफ बाल्टी डाली और एक तरफ खींचा तो नीचे से पानी ऊपर आ गया, तो ये काम करती है आपकी पुली, है ना। तो आज हम लोगों ने सिंपल मशीन्स पढ़ लिया। तो कौन कौन तरह के सिंपल मशीन्स होते हैं? पुलीज होती है, व्हील एंड एक्सल होता है, इंक्लाइंड प्लेन होता है, स्क्रू होता है, और हम लोगों ने लीवर पढ़ लिया था कि लीवर 3 टाइप का होता है। एक तरफ एफर्ट होता है तो वो आपका हो गया सेकंड टाइप ऑफ लीवर, थर्ड टाइप में लोड बीच में होता है, और फर्स्ट टाइप में फलक्रम बीच में होता है। तो ये आज के लिए बस इतना ही। अब कल हम आपको पढ़ा देंगे एनर्जी। तो आप लोग इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िए, समझिए, और ये ध्यान रखिए कि कौन सी चीज़ में कौन सा लीवर होता है। जैसे कि आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दे के रखेंगे, व्हील बैरो है, नट क्रैकर है, फ्लैग होस्टिंग वाला है, स्क्रू है, तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा टाइप का लीवर है। लीवर ऑफ फर्स्ट काइंड है, लीवर ऑफ सेकंड टाइप है, और लीवर ऑफ थर्ड टाइप है। फिर ये सिंपल मशीन का क्या वर्क होता है। सिंपल मशीन्स मेक्स अवर वर्क्स ईजियर, कन्वीनियंट विथ लेस एफर्ट। ओके, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।